तो इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट टॉपिक के पार्ट 8 में स्वागत है आपका। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, क्या इस चैनल को अगर आप विजिट करोगे तो इसकी प्लेलिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा जो सारी चीज़ें हैं आपके काम की हैं, तो इनको एक बार चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव करता है मिनिमम, क्या मिनिमम रेनफॉल ड्यूरिंग अ ईयर। पूरे साल में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है इन चारों में से। तो आप कहोगे पढ़ के कि जोधपुर, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, इन सब जगह पे बारिश तो होती है, लेकिन ले जो है, पहली बात तो बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है। यहाँ पे एल्टीट्यूड की मैं बात कर रहा, बहुत ऊंचाई पे है। दूसरा, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट मिलता है, तो ऑब्वियस है प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल बहुत कम होगा, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर बी। और एक्चुअली ये सैडो रीजन में भी मिलता है, रेन सैडो रीजन में, इस वजह से भी यहाँ पे बारिश कम होती है। अब देखो एक्सप्लेनेशन। ले रिसीव द मिनिमम रेनफॉल इन अ ईयर। ले जो है लोकेटेड है कहाँ पे, माउंटेनियस रीजन ऑफ लद्दाख, कहाँ, जम्मू कश्मीर पे। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड और लोकेशन इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालय, ले एक्सपीरियंसेस अ कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट विद वेरी लो प्रेसिपिटेशन। अब रेन शैडो एरिया क्या होता है, ऑब्वियस है, अभी ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देता हूँ कि रेन शैडो एरिया रिफर अ रीजन जहाँ पे एरिड लैंड मिलता है और साइड ऑफ अ माउंटेन, मतलब कि ये समझो, ये माउंटेन, इधर से एयर जा रही है क्या लेकर, मॉइस्चर लेकर, तो यहाँ पे टकराएगी, यहीं पे बारिश हो जाएगा। लेकिन इसका जो साइड है ना, ये साइड है, यहाँ पे बारिश बिल्कुल कम होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया बोलते हैं। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? ओके। शेल्टर्ड फ्रॉम प्रिवेलिंग विंड्स और प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड व्हाइल क्रिएटिंग अ रेन शैडो इफेक्ट ऑन द अपोजिट साइड। क्या रेन शैडो इफेक्ट कहाँ पे होता है, अपोजिट साइड पे। बोलो एकदम क्लियर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होता है, विंडवर्ड साइड में होता है, मतलब इधर साइड जिधर टकराता है। एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछा रिगार्डिंग साउथ इंडिया। तो डाइurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, बिल्कुल मोर और लेस सेम ही रहता है ना। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात किया जाए तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है लेस होता है, ठीक है। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, एकदम ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आर फॉर्म, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में मोस्टली समर ही है ना, मतलब एक सर्टेन 20 डिग्री है ना, 18 डिग्री, इससे नीचे टेम्परेचर जाता ही नहीं। वहीं पे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, दिल्ली की, तो सोचो वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है आपको, ठंडी बहुत ठंडी होती है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो चौथा जो है साउथ इंडिया के रिगार्डिंग गलत है, नॉर्थ इंडिया के रिगार्डिंग सही। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो साउथ इंडिया इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। साउथ इंडिया जनरली एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिव हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर और डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन, ठीक है। हाउएवर extreme climatic conditions such as severe cold, heavy snowfall और arid desert like condition कहाँ, not typically found in South India। ये सब कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट को मैंने समझा दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट, क्या बोल रहा है, टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट बायोम के बारे में करेक्ट नहीं है। ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो दे आर कैरेक्टराइज बाई वेरी लिटल अंडरग्रोथ, एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट जो है, सन रेज जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए अंडरग्रोथ जो है बहुत ही कम होता है। दे हैव अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ 50 से 100 डेज इन ईयर, एकदम ठीक। देयर इज अ लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, नहीं, हाई वेरिएशन होता है एक्चुअल में। समझाता हूँ कैसे। तो यही गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा था, लेकिन चौथा भी देखेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। बोला देयर इज अ हाई रेंज इन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा गलत है, क्यों? देखो ध्यान से। टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज टाइगा या फिर इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, कैरेक्टराइज बाई लॉन्ग कोल्ड विंटर और शॉर्ट कूल समर। Therefore, there is a considerable variation in temperature throughout the year with distinct seasonal change. Summer tend to be relatively short और cool, जबकि winter जो है long होती है और cold होती है, ठीक है। अब बाकी पॉइंट भी है, ध्यान से समझिएगा। टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट है वह स्पार्स अंडर ग्रोथ ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट। बाकी ऑप्शन मैंने समझा ही दिया था आपको, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक पीक है और नेम ऑफ द हिल है, तो अन्नामुड़ी नाम से ही आप बता सकते हो कि ये होगा क्या, अन्नामलाई हिल्स पे, ठीक है। तो जो पीक है अन्नामुड़ी, कहाँ पे, कौन सी हिल पे है, अन्नामलाई हिल पे है। तो ए का क्या हो गया, चौथा हो गया। तो ए का चौथा किसमें है, देखो ए और बी ऑप्शन गया, बच्चे सी और डी ऑप्शन। अब गुरु शिखर की बात करें तो आपको पता है अरावली हिल्स पे है, तो डी का तीसरा। तो डी का तीसरा हो जाएगा, दोनों में है, ठीक है, कोई बात नहीं। और डोदा बेटा आपको भी पता है नीलगिरी हिल्स पे है ना। तो बी का पहला हो गया, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। तो सी में क्या हो गया, 4, 1, 2, 3, मतलब कि धूपगढ़ जो है वो सतपुरा रेंज पे मिलता है आपको। क्या धूपगढ़ क्या है, एक पीक है जो कि सतपुरा रेंज पे मिलता है। बोलो एकदम क्लियर है क्या, ध्यान रहेगा आगे के लिए। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेयर आर द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सिचलिड्स, सिक्लिड्स, ये एक्चुअल में है सिक्लिड्स, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक है, सिक्लिड्स बोलते हैं इसको। क्या है? एक टाइप ऑफ फिश है ना, रंग बिरंगी फिश। एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या। वैसे इसका करेक्ट जवाब पहले सुन लो। ये मिलता है बैक वाटर ऑफ केरला में। कहाँ पे? बैक वाटर ऑफ केरला में। अब ये आपने रंग बिरंगी मछलियां देखी होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिक्लिड्स बोलते हैं। तो ये देखो सिक्लिड्स, ओके, ये दिख रहा है आपको रंग बिरंगी मछलियां, तो इन्हीं को सिक्लिड्स बोलते हैं। अब बताओ, इसको भूल पाओगे क्या आप? ये सारे अच्छे, इतने ब्यूटीफुल, इतने अच्छे इमेज को आप भूल पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं भूल पाओगे ना। तो सिक्लिड्स ऐसे ध्यान में रखना। कहाँ में मिलता है? केरला में मिलता है ना, ब्रेकिश वाटर में। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे भाई, अगर हमने देख लिया इमेज इतना अच्छे से तो क्या ही जरूरत है। आगे, सिक्लिड्स जो है एक डाइवर्स फैमिली ऑफ फ्रेश वाटर फिश है, नोन फॉर देयर वाइब्रेंट कलर और वेरिड स्पीसीज। अभी हमने देख लिया। Relatively few cichlids occur in Asia. The area of the Middle East, India, or Madagascar were closely positioned along with what is now the eastern coast of Africa. ठीक है? It is because of this that a small number of cichlids migrated to India. ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला टर्म सॉइल इम्प्रोवाइजमेंट, क्या सॉइल इम्प्रोवाइजमेंट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सॉइल इरोजन नहीं, सॉइल डिपोजिशन बिल्कुल नहीं, ये तो नाम से ही लग रहा है हमें क्या होता है, राइट। सॉइल गेटिंग वेरी डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स को ही हम बोलते हैं क्या? सॉइल इम्प्रोवाइजमेंट। बोलो क्लियर है क्या? गुड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सॉइल बिकम वेरी डिफिशिएंट इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसी को सॉइल इम्प्रोवाइजमेंट बोलते हैं। दिस कैन हैपन क्यों? ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे इंक्लूडिंग एक्सेसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इम्प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट और इनसफिशिएंट रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन सब वजह से जो सॉइल है वो डिफिशिएंट हो सकता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जिसको हम बोलते हैं, जो भी ऊपर कहा। सॉइल इरोजन आपको पता है कि सॉइल जो है इरोजन एक प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ टॉप लेयर जो सॉइल का है वो विंड या फिर वाटर की वजह से रिमूव हो जाता है, लीडिंग टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल डिपोजिशन की बात करें, सॉइल गेटिंग एनरिच्ड विद प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि ये नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, बोल रहा रेन्स कॉज्ड बाई थंडर स्टॉर्म ड्यूरिंग दी हॉट वेदर सीजन, कब से कब तक? मार्च से लेकर मिड जून तक कर्नाटका में। उनको किस नाम से जानते हैं? तो इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जानते हैं। बाकी इन तीनों को मैं समझाता हूँ, काल वैसाखी, मैंगो सावर और लोको। देखो ध्यान से, चेरी ब्लॉसम जो है वो कर्नाटका में कहा जाता है किसको? रेन कॉज्ड बाई थंडर स्टॉर्म ड्यूरिंग दी हॉट वेदर सीजन। ठीक है। अब मैंगो सावर की बात करें तो ये लोकल विंड है, कहाँ पे? केरला में, कोनकान और गोवा में। दैट हेल्प्स इन दी रिपनिंग ऑफ मैंगो, इसीलिए इसको मैंगो सावर कहा जाता है। बोलो एकदम क्लियर, गुड। काल वैसाखी की बात करें तो नाम से ही लग रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में कहा जाएगा, कहाँ पे? बंगाल में। इसको लोकल विंड एक है काल वैसाखी, जो बंगाल में जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन बारदोई चिला, कहाँ पे? आसाम में। बारदोई चिला के नाम से भी काल वैसाखी जाना जाता है आसाम में। क्या है? एक लोकल विंड है। लो की बात किया जाए तो एक लोकल विंड है जो फ्लो करती है समर्स में, कहाँ पे? इंडो गंगेटिक प्लेन में, जैसे यूपी बिहार साइड में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Which one of the following river valley of India is under the influence of intensive gully erosion? याद कीजिए चार टाइप का इरोजन हमने पढ़ा था, उसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? गली इरोजन, जिसकी वजह से गलीज वैलीज भी बनती है। तो हमने ये क्वेश्चन भी देखा था, चंबल रिवर ऐसी है। ठीक है, इमेज भी मैंने आपको दिखाया था, होपफुली आपको याद हो, है ना। तो देखो, रिवर वैली इन इंडिया दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन, क्या है? चंबल वैली है। आप एक काम करो, चंबल वैली का जो है इमेज देखो, मैंने दिखाया तो था आपको, होपफुली आपको याद हो। एक बार और देखो। दी रनिंग वाटर कट थ्रू दी क्ले सॉइल और मेक्स डीप चैनल विच आर नोन एज, उनको क्या बोलते हैं? गुलीज बोलते हैं। गलीज, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। द सॉइल इज रिमूव्ड बाय द वाटर फ्लोइंग अलोंग डेफिनेट पाथ डाउन द स्लोप, या फिर चैनल, और उसको हम गली इरोजन बोलते हैं। बोलो क्लियर, गुड। अब चंबल रिवर फ्लो करती है स्टेट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में। Chambal Valley is known for its significant problem of gully erosion, which refer to the formation and development of deep और narrow channel, जिनको गलीज बोलते हैं। एक बार इमेज बिल्कुल देखो आप इसका, ठीक है, अभी कभी देखो। बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस है। ड्यू टू इरोजन caused by the water runoff, the loose soil composition and steep slope in the Chambal Valley कंट्रीब्यूट करता है occurrence ऑफ ऐसे गली इरोजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ लेक है और एग्जाम्पल है। होपफुली आपने अभी तक विजिट किया, नहीं विजिट किया कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्रेटर लेक मिल जाएगा, लोनार लेक महाराष्ट्र में। तो बी का हो गया पहला। टेक्टोनिक लेक जो है उसका एग्जाम्पल है भीमताल लेक, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। तो ए का हो गया 4 और बी का 1। तो 4 1 कहाँ पे है? पहले ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, 4 1 2 3। तो ग्लेशियर लेक क्या है? एग्जाम्पल ये मिल जाएगा आपको, गंगबल लेक को ग्लेशियर लेक का एग्जाम्पल है। फ्लूवियल की बात करें तो ये है
पूर्व स्थली लेक नाम से ही लग रहा है वेस्ट बंगाल की लेक है, तो पूर्व स्थली लेक, ठीक है क्या? ओके, तो सबका होपफुली आपको लोकेशन भी पता चल गया। क्या भीमताल कहाँ पे है? सॉरी माफ कीजिएगा, भीमताल जो है उत्तराखंड में है। टेक्टोनिक एक लेक का एग्जाम्पल है। पूर्व स्थली वेस्ट बंगाल में है, फ्लूवियल का एग्जाम्पल है। गंगाबल जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ग्लेशियर लेक है। और लोनार लेक जो है ग्रेटर लेक है, कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके, अब इन सब के बारे में डिटेल है, तो चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जस्ट लोकेशन मैटर करता है, वो आप जानते हो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ अर्कॉट और रमंतपुरम, अगर इनका मैं लोकेशन बता दूं ईस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु में, अब इसका करेक्ट आंसर आप बता दोगे। रिसीव करता है ओवर 50% ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग? साउथ वेस्ट मानसून नहीं, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ समर नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको रिट्रीटिंग ऑफ मानसून भी बोलते हैं, उसकी वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कर्नाटका, सॉरी तमिलनाडु है, वो ठंडी में, विंटर में रेन रिसीव करता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, साउथ अर्कोट और रमना रमनाथपुरम रिसीव ओवर 50% ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। द नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसको विंटर मानसून के नाम से भी जानते हैं, या फिर रिट्रीटिंग मानसून, अकर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर से दिसंबर तक। कहाँ? साउदर्न पेनिनसुला रीजन ऑफ इंडिया। The region of South Arcot and Ramanathapuram, located along the east coast of Tamil Nadu, are influenced by the northeast monsoon, or these areas receive a significant portion of their annual rainfall during this season, making the northeast monsoon the primary source of the precipitation for these regions. ठीक है, next question. Which one of the following is not a tributary of Loni? याद कीजिए, लोनी क्या है? एक लैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है ना, कि मतलब कि किसी सी में जाके वो नहीं मिलती है, पूरी तरीके से जमीन पे ही ड्रेनेज हो जाता है इसका। उसको कोई टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, होपफुली आप मतलब समझ गए। तो कौन इसका क्या है? नॉट अ ट्रिब्यूटरीज। तो खारी, सुकरी, जवाई, ये तीनों के तीनों इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन बानस जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि बानस फिर किसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो देखो, बानस जो है चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल किसकी है? यमुना रिवर की, है ना। चंबल इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ध्यान रहेगा। बानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एंड चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। लूनी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लोकेटेड इंटायरली इन राजस्थान। इट इज ऑल्सो नोन एज सागरमती रिवर। इसको किस नाम से बुलाते हैं? सागरमती रिवर नाम से भी बुलाते हैं। कहाँ पे राइज करती है? अजमेर के पास में, और फ्लो करती है साउथ वेस्ट इनटू दी रन ऑफ कच्छ। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है लूनी रिवर का, वो है जवाई, खारी, सुकरी, सुगई, मित्री और बंदी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लूनी रिवर इन जोजल। क्या करोगे? लूनी रिवर सिस्टम सर्च करोगे, उसका इमेज देखोगे, सारे के सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बोलो क्लियर? गुड। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग पासेस लिंक लासा विथ लद्दाख? क्या लासा को लद्दाख से, है ना, कनेक्ट कौन करता है? तो लानक ला करता है। ला मतलब पास है, टाइप ऑफ। ठीक है, तो लानक ला पास इज लोकेटेड ऑन द हिमालय एंड इट लिंक्स क्या? लासा को, जो कैपिटल ऑफ तिब्बत है, विथ लद्दाख रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर। बताइए आपको, इट इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ इतना मीटर, कहाँ पे? अक्साई चीन में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस आपको ध्यान में रखना है। जैसे मिन तक का पास की बात करें तो कश्मीर और चाइना को कनेक्ट करता है। बारालाचला हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को। बनिहाल कश्मीर और चाइना को। सिपकीला की बात किया जाए हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। अगिल पास बात किया जाए लद्दाख, इसको क्या करना है? 2 बार पढ़ना है आपको। चांगला, सिपकीला, बनिहाल और बारालापचा, इन सबको अच्छे से ध्यान में रखना है, और बाकियों को 2 बार पढ़ना है। बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस करता है हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर? अब ध्यान से समझो, विंटर के टाइम पे इन चारों में से ये देख लो कि सबसे कम टेम्परेचर अगर सबसे कम होगा तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। बोलो हाँ ना। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका होता है? जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा वहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो चारों कंपेयर करोगे तो करेक्ट आपको मिलेगा ले। तो ले में एक्चुअल में टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो कोल्ड एरिया मिलता है वहाँ पे, और गर्म ठंडी में तो और ज्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है ले में। बोलो एकदम क्लियर? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। कहाँ? लद्दाख में, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग विंटर रीजन एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर और क्लियर स्काई। द हाई एलिवेशन एंड कोल्ड टेम्परेचर रिजल्ट करता है हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंपेयर टू अदर प्लेसेस, जो कि ऑप्शन में था। बोलो क्लियर? गुड। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो ये है गंडक, कोसी, घाघरा और गोमती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एबव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट? ध्यान रहे, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, तो याद कीजिए मैंने आपको एक न्यूमोनिक्स दिया था जी क्यूब के, इससे याद करवाया था फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा, इसका जस्ट उल्टा कर दो।
एक जीक्यू के क्या था, ये था घाघरा गंडक कोसी, है ना, गोमती घाघरा गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक और कोसी। अब इसका उल्टा लगाओ, क्या कोसी देखो दूसरे नंबर पे है, तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो कोसी पहले पे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, कोसी पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या है, गंडक, तो गंडक किस पे आएगा, गंडक देखो 1 है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, तो 1 आ गया आंसर हमारा, क्या 2 1 3 4। मतलब अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो क्या होगा, कोसी गंडक घाघरा गोमती। और अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो जी क्यूब के पता है आपको, गोमती घाघरा गंडक कोसी। एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड, होपफुली आपको न्यूमेरिक्स भी अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला अरेंज करो फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करो, तो दुधवा कहाँ पे है, यूपी में, पन्ना एमपी में है और पेंच भी एमपी में है। अब इंद्रावती जो है आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि सर सबसे पहले तो यूपी आएगा, मतलब सबसे ऊपर, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं ना, तो 1 पे, फिर पन्ना और पेंच में देखना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि दोनों एमपी में है, तो इनका लोकेशन अगर आप देखोगे तो पन्ना ऊपर मिलता है, पेंच नीचे, और इंद्रावती तो ऑब्वियस है सबसे नीचे। तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोला एकदम क्लियर, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब कि ये शेयर करते हैं। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ मिल जाएगा आपको, छत्तीसगढ़ में। बाकी आपको क्लियर ही है, इनके बारे में डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2 स्टेटमेंट है, बोला इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट रिसीव एडिक्वेट रेन इन समर सीजन। बिल्कुल ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है रेन शेडो रीजन में पड़ता है, ठीक है। ओके, दूसरा है इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र लाई इन दी रेन शेडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट। बिल्कुल, तो करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बोलो एकदम सिंपल चीज है, आगे बढ़ जाए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये आ गया पास और ये आ गया प्लेस। अभी हमने ऊपर बढ़ा, तो सिप की ला कहाँ पे देखा था हमने, हिमाचल प्रदेश में, तो बी का 1 हो जाएगा। और नाथुला की बात करें तो ये सिक्किम में मिलता है, तो डी का 4 हो जाएगा, बी का 1 डी का 4। देखो डी का 1 तो ऑप्शन ए और डी गया, और डी का 4, डी का 4 किसमें है, ऑप्शन सी में है, तो 3 1 2 4 हो जाएगा, 3 1 2 4। तो जो जिला कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, सिप किला हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक की बात किया जाए तो ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अभी ऊपर हमने सारे के सारे पासेस देखे, बोलो हाँ ना, ध्यान रहेगा क्या आपको, गुड, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब कुछ और माउंटेन पासेस, जैसे रोहतांग पास की बात किया जाए, अगर आप गए नहीं हो, मैं तो गया हूँ यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बिल्कुल टाइम मिले तो जाना। तो रोहतांग पास जो है सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय। रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड अ वाइटल लिंक बिटवीन कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली। इसी तरीके से बोमदीला पास कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, जांगला पास लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, और काराकोरम पास जो है काराकोरम रेंज में है। कम से कम लोकेशन तो आप जानते रहो। बोलो क्लियर है क्या, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पेनिनसुला प्लेटू के बारे में है करेक्ट बताना, चारों में से कौन कौन से करेक्ट है। तो डेक्कन प्लेटू ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहला स्टेटमेंट है कि डेक्कन प्लेटू ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, मालवा प्लेटू डोमिनेट्स द विंध्यास स्क्रेप फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेटू, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि देखो मालवा प्लेटू जो है ना, वो विंध्यास रेंज का पार्ट ही नहीं है, तो दूसरा हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो ए गया और सी गया, मतलब ऑप्शन पे तो ए गया और सी गया, बचे कौन से, बी और डी। तो हमने देखा पहला तो है, तो पहला तो दोनों में है, वेरी गुड। अब तीसरा दोनों में है, वो तो करेक्ट ही होगा। चौथा देखते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू इज कंपोज ऑफ आर्कियन ग्रेनाइट और जीनेसिस रॉक, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात आती है तीसरा, तो आपने समझाया नहीं, अभी चौथा भी समझाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। वेस्टर्न सतपुरा सेपरेट करता है नर्मदा और तापी रिवर को, ये भी बिल्कुल ठीक है। पहला तीसरा चौथा करेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट को अच्छे से देखते हैं। देखो पहला इसलिए करेक्ट है क्योंकि डेक्कन प्लेटू लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ग्रेजुअली। अभी जैसे ही मैं डेक्कन प्लेटू बोलता हूँ, आपके इमेज, आपके दिमाग में इमेज चलना चाहिए कि हाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ से कहाँ तक। ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, फॉर्मिंग एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाता है, ठीक है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि मालवा प्लेटू इज नॉट अ पार्ट ऑफ विंध्याज रेंज, ध्यान रहेगा इतना। ओके, अब ये जो वेस्ट इट सेपरेट प्लेटू लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया स्पेनिंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और राजस्थान। विंध्या रेंज की बात करें ऑन द अदर हैंड लाइज साउथ ऑफ द मालवा प्लेटू। ओके, तीसरा करेक्ट है क्यों, क्योंकि वेस्टर्न सतपुरा रेंज एक एज अ बैरियर और सेपरेट करता है नर्मदा और तापी रिवर को। इट रन्स रफली पैरेलल टू द विंध्याज रेंज। चौथा भी करेक्ट है कि छोटा नागपुर प्लेटू लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज इंडीड कंपोज्ड ऑफ आर्कियन ग्रेनाइट और जीनेसिस रॉक का। बोलो एकदम क्लियर है क्या, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर सिचुएटेड इन लद्दाख। देखो पंगांग सो और सो मोरिरी ये दोनों सबको याद रहता है, लेकिन जो सो कर जो है सबको याद नहीं रहता, लेकिन अभी आपको याद रहेगा कि ये भी लद्दाख में है। तो पहला दूसरा चौथा करेक्ट है, और बाकी सोमगो जो है वो आई थिंक सिक्किम में है। देख लेते हैं करेक्ट है इसका। तो सोमगो जो है बिल्कुल सही है कि सिक्किम में है। सोमगो आल्सो नोन एज चांगू लेक, इसको चांगू लेक भी बोलते हैं, जो कि सिक्किम में है। बाकी सो कर, पंगांग सो और सो मोरिरी जो है तीनों के तीनों लोकेटेड है कहाँ पे, लद्दाख में। अच्छा, जहां पे भी सो आ जाए क्या हो जाएगा, ये लेक हो जाएगा। बस इतना अभी के लिए जानते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेटीट्यूड आर करेक्ट, है ना। लेटीट्यूड के रिगार्डिंग ट्रू क्या है, रेनफॉल, टेम्परेचर और वेजिटेशन वेरी विथ लेटीट्यूड। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो जैसे जैसे लेटीट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन सबके सब चेंज होता है, वेरी करता है। तो पहला बिल्कुल सही है, तो इसलिए सी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पहला है ही नहीं। अगला, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे इंक्रीजेड विथ लेटीट्यूड। बिल्कुल, तो देखो जो लॉन्गेस्ट डे है, याद कीजिए मैंने ये समझाया था आपको, यहाँ पे सन हो गया, इसके चारों तरफ अर्थ जो है ऐसे घूमती रहती है ना। तो यहाँ पे 21 जून और 21 दिसंबर, तो यहाँ पे आपको याद होगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है ना, डे का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है, और 21 दिसंबर को सबसे कम होता है डे का ड्यूरेशन, है ना। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर पे मोर और लेस डे और नाइट लगभग सेम पीरियड के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाते हो ये जो डिफरेंस है इन दोनों में वो बढ़ता जाता है, और पोल पे तो 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होने लगता है, बोलो हाँ ना। तो इसलिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। तो ये भी बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों एकदम सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब ध्यान से समझो, पहला दूसरा और तीसरा, दूसरा तो मैंने समझा दिया, तीसरा देखो। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि इंदिरा जो पॉइंट है वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड है इंडिया का, इज अप्रोक्सीमेटली लोकेटेड कहाँ पे, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। दिस लेटीट्यूड प्लेसेस इट इन दी ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ पे मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन। तो इतना ही था इस पूरे लेक्चर में। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से सारा क्वेश्चन क्लियर होगा, कहीं भी कोई भी डाउट वेरी परेशानी नहीं होगा। तो जैसा कि लास्ट में हम 2 लाइन करते हैं, कभी कभार पोयम करते हैं, तो आज के लिए आपके लिए शिव मंगल सिंह सुमन जी का पोयम है जिसका नाम है चलना हमारा काम है। तो ये पूरा का पूरा मैं सुना देता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो रुको, अदरवाइज आप जा सकते हो, ठीक है। तो चलना हमारा काम है, पोयम का क्या नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है पोयम, ठीक है। मिलता है कि नहीं, हाँ मिल तो गया। चलो सुनते हैं फिर अच्छे से। यहाँ पे तो इसका व्याख्या भी मिल गया, लेकिन हम व्याख्या पे नहीं जाएंगे, सुनिए। चलना हमारा काम है बाई शिव मंगल सिंह सुमन। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहें कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है।